आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सर, जो आपके विभाग से आमंत्रण मेरे ख्याल पे बैठक की गई थी, किस तरह की बैठक थी? देखिए, एक तो ग्राम प्रधान और स्थानीय निकाय के जो पदाधिकारी हैं और हमारे प्रधानाध्यापक जी, उनके साथ ये उन्मुखीकरण कार्यशाला एक दिन की, जिसके अंतर्गत विभागीय योजनाएं जो हमारे संचालित हैं, कायाकल्प है, डीबीटी है, निपुण असेसमेंट है, जो बच्चों का ठहराव है, दिव्यांग बच्चों की स्कीम्स हैं, उन सारे योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, उनको विभागीय योजनाओं से अवगत कराने के लिए, विशेषकर जो डीबीटी में पैसा गया है उससे अभिभावकों को प्रेरित करने में ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रेरित करके उनका यूनिफॉर्म खरीदवाने में। इसीलिए विभाग के निर्देशानुसार ग्राम प्रधानों और स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों की संयुक्त गोष्ठी थी, जिसका उद्देश्य विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार और समुदाय का सहयोग कराना। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है। इस अवसर पर भी शिक्षित उत्तर प्रदेश ही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगा और उस शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की उस दोनों कार्यक्रम के बारे में आज यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का जो हमारा संकल्प से समृद्धि तक अभियान है, लक्ष्य, उसमें शिक्षा विभाग की क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी रणनीति पर चर्चा की गई, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारे लिए एक गौरव का दिन है कि आज के ही दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित हुआ था। तो आज ये इस अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस तथा प्रधानों, ग्राम प्रधानों, स्थानीय निकाय पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों की एक गोष्ठी भी हुई। सर, जितने विभागों को आप बताएं, क्या उतने विभाग स्कूल में लैस दिख रहे हैं? नहीं, विभाग लैस क्या भाई, असली देखिए कायाकल्प में टारगेट है कि मार्च तक पूरा करा लिया है। आज ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया गया कि जो गैप है उसे भी पूरा करके आप अपने कार्यकाल में इसे संतृप्त करते हुए जाइए कि गैप ना रहे। तो ग्राम पंचायत भी है, आईसीडीएस के सहयोग से बाल वाटिका हमारी चली रही है। आईसीडीएस के वर्कर्स गाय हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें हैं, उनके माध्यम से ही हमारे सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। चाहे आप स्वच्छता की बात हो, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत के विभिन्न कार्यक्रम जो चल रहे हैं, विद्यालयों को जब तक हम विकसित भारत के संकल्प के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। और कहने का मतलब कि यदि जितने ग्राम प्रधान की जो बैठक हुई है, चाहे नगर निकाय की, तो क्या उसमें यदि लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो क्या उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? हम लोग कार्रवाई की स्थिति क्यों है? आज देखिए, कार्य की संस्कृति बदल चुकी है। हम मोटिवेशन और प्रेरणा के माध्यम से काम करने में विश्वास करते हैं। अगर प्रेरित होंगे और किसी भी ग्राम प्रधान को अपने गांव को अच्छा बनाने की ललक है तो विद्यालय के प्रति, विद्यालय ग्राम पंचायत की आप ये कह सकते हैं चौपाल है, या ग्राम पंचायत का ड्राइंग रूम है स्कूल, जहाँ से दिखता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं। कौन सा ग्राम प्रधान उसमें नहीं रुचि लेगा? खाली जरूरत है कि सोए हुए को जगाया जाए। हम लोग वही काम कर रहे हैं। कार्रवाई हम लोग का कार्य करने का नहीं, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भी सोए लोग हैं उनको जगाया जाए, नहीं जगाने पर फिर उनके पास क्या वो अलग चीज है। वो विभागीय कार्रवाई के लिए नहीं कोई बुलाया गया, बल्कि उनको समुदाय को जोड़ने के लिए हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। अभी देखा जाए कि विगत 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके शुभ अवसर पे आपके तरफ से क्या बच्चे के अभिभावकों के लिए शुभकामना संदेश होगा? भाई, हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी अभिभावकों को, बच्चों को, समाज के नागरिकों को, ग्राम प्रधानों को और क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और गणतंत्र दिवस मनाना तभी सार्थक है जब हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। निश्चित रूप से भारत ने बहुत तरक्की की है आज़ादी के बाद, लेकिन अभी काफ़ी कुछ आगे करना बाकी है। और उसके लिए हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर संकल्पित हों। सभी लोग संकल्प लें कि हम अपना बेस्ट राष्ट्र हित में करने का प्रयास करेंगे।
यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही मेरी शुभकामना है। तो इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद सर।